गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आर्टिकल का पार्ट 2, जिसमें से आर्टिकल के बारे में कल हम लोगों ने बेस को डिस्कस किए थे कि आर्टिकल क्या होता है, उसको क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देखा था। इसके बाद में उसके कुछ डिटेल में हम लोग देखने का प्रयास किए थे, और आज जो हम लोग देखेंगे वो एक्चुअली में आर्टिकल का ही पार्ट देखेंगे। तो ए एंड द का जो प्रयोग है उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ए और एन को लेकर के आज मैं आया हूं, खास करके कि ए एन और द। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो डिस्कस होगी वो ए और एन की डिस्कस होगी। ये देख रहे हैं आप, ए और एन, ठीक है ना। तो उसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज कुछ उसके प्रीपोजिशन के हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे, अर्थात पोजीशन ऑफ आर्टिकल देखेंगे। अर्थात आर्टिकल का पोजीशन किसी भी सेंटेंस में किस तरह से होता है, अर्थात हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है तो किस स्थिति में कहाँ पर किया जाता है, इसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें दिया गया है, आप लोगों को देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना, अर्थात आर्टिकल का पोजीशन मैंने बताया। तो फर्स्ट नंबर में आर्टिकल प्लस नाउन, ये जो मैंने ART लिखा है इसका मीनिंग जो होगा वो आर्टिकल होगा। क्या होगा? आर्टिकल, समझ रहे हैं। लेकिन इसी का मैं शॉर्ट में ART किया हूँ, आर्टिकल प्लस नाउन। अर्थात आप किसी भी सेंटेंस में या तो स्थिति के अनुसार में देख करके आप नाउन को देखते हैं वो, तो उसके पहले आपको आर्टिकल को लगाना कंपलसरी है। मुद्दा ये आती है कि आर्टिकल लगाते हैं तो ए भी आता है, एन भी आता है और द भी आता है। समझिएगा, ए एन द भी आता है प्लस नाउन। अर्थात ये जो नाउन है, ये नाउन अपना पहले हमेशा क्या लेता है? एक एडजेक्टिव लेता है। क्या लेता है? एडजेक्टिव लेता है, जो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम ए एन द कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ए एन द जो है वो नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन ए वास्तविक में आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। तो सेंटेंस में आप गलती किस तरीके से निकाल सकते हैं उसको भी देख सकते हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे, पोजीशन की, किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का पोजीशन क्या होना चाहिए उसको लेकर के आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल भी मैंने कुछ दिया हूँ, लेकिन एग्जाम्पल में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को सेंटेंस बता दूँ। देखिए मैंने लिखा बॉय इज रनिंग, बॉय इज रनिंग नाउ, बॉय इज रनिंग नाउ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से देख पा रहे होंगे कि दिया गया है पूरी तरह से क्लियर करके कि बॉय इज रनिंग नाउ, बॉय इज रनिंग नाउ। तो यहाँ पर बॉय आया, लेकिन ये जो है वो नाउन है, आप लोगों को पता होगा, और वो भी काउंटेबल नाउन। इट मीन्स विच कैन बी काउंटेड। ओके, सो बॉय एक काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, या नहीं तो आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो ये सेंटेंस क्या कहला जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो वहाँ पर आप बॉय लिखे, ठीक है, बॉय इज रनिंग नाउ। ओके, बॉय इज रनिंग नाउ। तो यहाँ पर क्या है कि इसके पहले तो आपको आर्टिकल लगाना ही मस्ट है। आप ए लगाइए
चलेगा या तो फिर द लगाइए, दोनों में से कोई एक लगाना है। ए बॉय इज रनिंग नाउ या नहीं तो द बॉय इज रनिंग नाउ। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था कि बॉय के पहले आप द किस स्थिति में लगाएंगे। यदि आप उसके बारे में छवि बन रही है, आपके मन में मेंटेलिटी बन रहा है कि जिस बॉयज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको भली भांति पता है, इन दिस केस यू कैन यूज द बिफोर द नाउन। ओके, लेकिन यदि आप द नहीं लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो ए बॉय हो गया, तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए हो जाता है। अर्थात कहने का मकसद है कि जब नाउन के बारे में जो प्रयोग किया गया है उसके बारे में हमें पूरी तरीके से पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर दैट कि बॉय किसके लिए आया है, तो ए का प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ए बॉय इज गोइंग टू, सॉरी यहाँ पर रनिंग लिखिए, बेटर समझ में आएगा आप लोगों को, रनिंग नाउ। एक लड़का है जो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ये भी सेंटेंस सही होगा, या नहीं तो आप लिख सकते हैं द बॉय इज रनिंग नाउ, द बॉय इज रनिंग नाउ। ये भी सेंटेंस क्या है, ये भी सेंटेंस सही है, समझ गए। लेकिन यदि आप इसके पहले जो बॉय दिया गया है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाए हैं तो गलत हो गया। इसी चीज को आपको एग्जाम में किस तरह से दे सकता है, आपको एग्जाम में समझने के लिए यहाँ पर देखिए दे देगा। चलिए, नेहा हैज ये पेन कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस में एरर दिखाइए तो कहाँ पर है, कहीं नजर आ रहा है, नहीं। लेकिन मैंने समझने के लिए इसको दिया हूँ। अभी मैं आप लोगों को एरर किस तरह से आता है उसको भी बताएंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की समझने में दिक्कत ना हो। देखिए जी, नेहा हैज ए पेन, नेहा के पास एक पेन है। तो यहाँ पर पेन है, पेन जो है वो नाउन है और नाउन के पहले क्या है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। यदि आर्टिकल नहीं आता तो वहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव का भाव शो नहीं करता। इसलिए इस कंडीशन में देखिए ये सेंटेंस करेक्ट है। आगे देखिए, ही इज एन इंजीनियर के पहले एन लगा है, क्यों लगा है, पी का मैंने वोकल साउंड देखा तो पी का मैंने साउंड देखा तो कॉन्सोनेंट साउंड है जो जिसके कारण से ए लगा। लेकिन वही इंजीनियर आता है तो आप लिखिएगा तो ये ई आएगा जो हिंदी में, अर्थात ये सबरीय साउंड होता है, वोवेल साउंड होता है, जिसके कारण से आपको इसके पहले, इंजीनियर के पहले यन लगता है ना कि ए। समझ में आ गई बातें, इंजीनियर के पहले एन लगता है ना कि ए। यदि आप ए लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन अभी सही है तो ए नहीं लगेगा। ही इज एन इंजीनियर, और नहीं तो आप ही इज द इंजीनियर, आप दोनों बोल सकते हैं। समझिए कैसे सो। देखिए, मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिया, ही इज इंजीनियर, करेक्ट कीजिएगा सेंटेंस को, कहाँ पर गलत है और कहाँ सही है। ही इज एन इंजीनियर, ही इज ए इंजीनियर। नेक्स्ट देखिए, 4 में मैं दे रहा हूँ, ही इज द इंजीनियर। नेक्स्ट दे रहा हूँ, ही इज द इंजीनियर हु
हेल्प्ड मी टुडे, ही हेल्प मी टुडे। समझ में आ रही है बातें? समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए सेंटेंस को मैंने आप लोगों के सामने में 5 सेंटेंस रखा। सबसे पहले मैंने रखा ही इज़ इंजीनियर। क्या यहाँ पर इंजीनियर आया है? वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? तो इंजीनियर नाउन है। तो नाउन क्या कहता है कि नाउन कहता है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होना चाहिए, या नहीं तो क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यदि एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव का भाव दिखाने के लिए आपको आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेंटेंस में कहीं नहीं है, तो ये सेंटेंस में आर्टिकल है? नहीं है। क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं है। ये सेंटेंस गलत हो गया। आगे देखिए, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन इंजीनियर, ठीक है ना? इंजीनियर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल आया। समझ गए बातें? आर्टिकल प्लस नाउन। तो इंजीनियर ई जो है वोकल साउंड निकल रहा है। इंजीनियर बोलिएगा तो वोकल साउंड निकलता है, इसीलिए एन इंजीनियर होगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ गए होंगे यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है ही इज ए इंजीनियर, ही इज ए इंजीनियर। इंजीनियर यहाँ पर तो नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या इसके पहले ये होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है वो वोकल साउंड है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस गलत है, अर्थात ये पार्ट में गलती है। नेक्स्ट चलिए, ही इज़ द इंजीनियर, ही इज़ द इंजीनियर। तो द लगा, इंजीनियर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगा। द तो किसी के साथ भी लग सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी, अर्थात SCN और PCN इनके साथ में द लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए, तो काउंटेबल नाउन हो लेकिन सिंगुलर रहे या तो प्लूरल हो, मतलब नहीं है। आप द का प्रयोग कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ द स्टेटमेंट एंड सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ही इज़ द इंजीनियर, सही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि द तभी आएगा जब इसके बाद कुछ आगे बढ़ेगा सेंटेंस। तो आगे कुछ है नहीं है, फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगी। आगे क्या होगा? ही इज़ द इंजीनियर, वह इंजीनियर है। हु हेल्प मी टुडे, उसने मुझे आज मदद किए, है ना, मदद किए। तो यहाँ पर क्या आप स्टेटमेंट को देख रहे हैं कि इंजीनियर के बाद आगे स्टेटमेंट दिया गया है और द लगा है, वही है, हिंदी निकल रहा है वही। ही इज़ द इंजीनियर, यह वही, कहने का मकसद है वह वही इंजीनियर है जिसने मुझे मदद किया था आज, है ना। तो यहाँ पर द सही किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। समझ गए? तो चलिए अब एग्जाम्पल की ओर फिर से मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि यदि कहीं द आता है प्लस नाउन आता है तो इसके बाद में आगे भी कुछ आना चाहिए। यदि आगे नहीं आता है, द प्लस नाउन है, तो इस कंडीशन में ये सेंटेंस गलत हो जाएगी और ये सेंटेंस सही होगी। समझ गए? तो दिमाग में रख लिए कि यदि द रहेगा नाउन के पहले तो सेंटेंस से आगे बढ़ेगा, और सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ाना है और द लगाया गया है तो वो सेंटेंस करेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर यदि आपको पार्टीशन कर दिया जाए, यहाँ पर पार्टीशन कर दिया जाए, जैसे ही इज़ कर दिया, द इंजीनियर कर दिया, इसके बाद मी कर दिया, तो आप क्या कीजिएगा? पोर्शन को कहाँ पर लगाइएगा? लास्ट में देगा नो एरर। ठीक है, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी और समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगी। नेक्स्ट समझिए, देखिए दिया हुआ है वी इज़ नहीं होगा यहाँ पर, इस सेंटेंस को यहाँ पर
गलत उतारा गया है, प्रिंट आउट मिस्टेक है, इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, सी हैज़ ए बुक्स, सी हैज़ ए बुक्स, तो बताइए यहाँ पर बुक्स जो है नाउन है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, पीसीएन। एससीएन है क्या, सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, पीसीएन है। देखिए बुक को बुक्स बनाया गया है, प्लूरल में ले जाया गया है, तो इसके पहले ये आया है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ए एन प्लस पीसीएन ऐसा करना गलत है। लेकिन क्या होगा, ए प्लस एन प्लस SCN, ये सही है। इसके बाद आप देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि द प्लस PCN, तो ये सेंटेंस सही है। तो ये तीन चीज़ को आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, जो क्या है, ये 3 मेजर पॉइंट है, 3 मेजर पॉइंट है, समझ गए, 3 मेजर पॉइंट है, ठीक है ना। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आई मेरी बातें। तो यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, लेकिन उसके पहले बुक्स है, तो जब बुक्स है, नाउन जब है तो पीसीएन में है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एन लगा है, तो क्या कहता है, ये सेंटेंस गलत है, तो ये सेंटेंस को गलत कर दीजिए। सी हैज़ ए बुक नहीं होगा, सी हैज़ ए बुक्स नहीं होगा, समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए, आई होप दैट आप लोगों को यहाँ तक समझ में बातें सभी आ गई होगी, ठीक है ना। इसी के साथ में मैं आगे की ओर चलता हूँ, और आगे आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, ये देखिए, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने देखा आर्टिकल प्लस नाउन, नेक्स्ट पोजीशन जो मैंने आर्टिकल का लेकर के आया हूँ आप लोगों के पास में, वो मैंने लेकर के आया हूँ आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन। समझिए, पहले समझा जाए इसको, इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। देखिए, मैंने बोला सेंटेंस कुछ दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझिएगा। जैसे मैंने लिखा, सी इज़ ए गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल, सी इज गुड ए गर्ल, सी इज गुड गर्ल, सी इज गुड गर्ल, सी इज ए गर्ल। मैंने यहाँ आप लोगों को 4 सेंटेंस दिया हूँ, ताकि समझ में अच्छे तरीके से आ सके, समझ गए। देखिए, पहला सेंटेंस है, सी इज ए गुड गर्ल, क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों का सेंटेंस ये सही है, चेक करते हैं। चलिए, सबसे पहले नाउन है, नाउन के पहले क्या आ गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, और उसके बाद क्या आया, आर्टिकल आया। तो क्या आर्टिकल नाउन के पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले लगाया गया है क्या, एडजेक्टिव। तो क्या ये सेंटेंस सही है, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मैं समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बोला था कि आर्टिकल जो है सेंटेंस में, आर्टिकल यदि यहाँ पर ये लगाया गया है, तो ये इसके ही बदले में काम करेगा, ना कि ये गुड के लिए आया है। किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, जो नाउन है। और आप लोगों को पता है कि नाउन हमेशा अपने पहले एडजेक्टिव लेता है, तो ये तो फिक्स है, लेकिन एडजेक्टिव का पार्ट है ना आर्टिकल, इसके लिए एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा, ना कि नाउन के पहले वाला स्थान एडजेक्टिव का वो कवर करेगा। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ का प्रयोग होगा। समझिए कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक आदमी है,
मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है ना। ये क्या है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। कोई एक आदमी है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि घूमने के लिए गया हुआ है मेला, ये घूमने के लिए मेला गया हुआ है। इसने अपने साथ में एक बच्चा को भी ले गया है, इसने अपने साथ में एक बच्चा को भी घूमने के लिए ले गया है, जिसको घुमाने के लिए ले गया है। मेला में भीड़ बहुत होती है ना। तो क्या हुआ कि ये जो है और ये जो है, ये तो है इनके मान लीजिए दादाजी है ना, एक ग्रैंड फादर है। क्या है, ग्रैंड फादर हैं, समझ गए। ये इसका जो है, इससे तो ये छोटे हैं और ये इससे हैं, लेकिन मेला गए तो मेला में भीड़ था, तो बताइए जब ये आदमी कहीं भटक गया, ये छोटा जो है छोटू, वो इधर उधर भटक गया, लेकिन ये जाएगा किसके साथ, जाएगा इसी के साथ। किसके साथ घूमेगा, इसी के साथ घूमेगा। कहीं भी बीच में यदि कोई आदमी आ गया तो उससे इसको क्या लेना देना, छोटू को, इसको तो लेना देना इससे है। तो काम हमेशा किसके लिए करेगा, इसके लिए करेगा। उसी के रूप में आप लोग यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर गर्ल है, लेकिन इसके बीच में आ गया, लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल आया है, तो आर्टिकल गुड के लिए वर्क नहीं करेगा, ये नाउन के लिए ही वर्क करेगा, ना कि गुड के लिए। समझ गए होंगे, आई होप दैट। नेक्स्ट देखिए, सी इज गुड, ये गर्ल, बताइए ये यहाँ पर आया सही है, नहीं, क्योंकि आर्टिकल नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि आर्टिकल का। यदि एडजेक्टिव नहीं हो तो आर्टिकल एन द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें तो आर्टिकल गुड दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर पहले गुड लगाना पड़ेगा और उसके पहले ए लगाना पड़ेगा। समझ गए। आई होप दैट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है ना। सी इज ए गुड गर्ल होगा तो ये सेंटेंस गलत हो गया। आगे देखिए, सी इज गुड गर्ल, सी इज गुड गर्ल, क्या ये सेंटेंस सही है? इमेजिन योरसेल्फ, बताइए। जी, यहां पर देख रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा अपने पहले क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा। एडजेक्टिव गुड है और इसके पहले आर्टिकल भी आना कंपलसरी है, तो यहाँ पर ए आएगा। समझ गए। उसी के बाद में नीचे देखिए, सी इज ए गर्ल, ए भी सही है, ए भी सही है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि समझिए, यदि सेंटेंस में कहीं नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा तो ही ठीक है, नहीं तो एडजेक्टिव के भाव को दिखाने के लिए आपको आर्टिकल को लाना कंपलसरी होगा। अब देखिए, मैं कुछ आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। माई सिस्टर इज ए गुड टीचर, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा सभी पर जगह पे, है ना, सभी जगह पे क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। माई सिस्टर इज ए गुड टीचर, यहाँ पर देखिए नाउन है, इसके पहले क्या आया है, आर्टिकल आया है, और एडजेक्टिव आया है, और इसके पहले आर्टिकल आया है। ये सेंटेंस करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने बोला कि देखिए, कोई भी चीज़ रूल नाम का फंडा है ही नहीं, आर्टिकल में कोई रूल नाम का चीज़ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है कि आखिर किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए। सपोज दैट, मान लिया जाए कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जब ईंट रखा हुआ है तो इसके ऊपर में फिर ईंट डालना पड़ेगा, फिर ईंट डालना पड़ेगा, फिर ईंट डालना पड़ेगा, तो ये जा कर के क्या होगा, एक वाल तैयार होगा, दीवार तैयार होगा। समझ गए। उसी तरीके से
दूसरी चीज़ को फॉर्मेट जो है, किसी भी चीज़ का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के अनुसार ही आप चलना के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। उस चीज़ को माइंड में सेट करना पड़ेगा कि किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा। समझने के लिए मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट है कैसे। सपोज दैट में आपके पास में 10 लड़का है, 10 लड़का है, या नहीं तो आप लोग 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट हैं। और यदि बोल दिया जाए कि आपका जो परीक्षा हुआ तो बताइए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन लाया, इसके बाद कौन लाया, या नहीं तो सबसे कम मार्क्स कितने लाया, इसके बाद कौन गया, इसके बाद कौन गया। इस तरह का सेटिंग करना है तो आप उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर वाइज सेट कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन वाइज सेट कीजिएगा। उसी को हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, माई सिस्टर इज ए गुड ए टीचर, यहाँ पर भी ये लगा, यहाँ पर भी ये लगा। तो जब एडजेक्टिव खुद आया है तो यहाँ पर आर्टिकल आने की ज़रूरत है क्या, नहीं आने की ज़रूरत है। कहने का मकसद है कि दिमाग में नोट कर लीजिए आप लोग कि एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, बीच में यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड। अर्थात एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। यदि आर्टिकल के बीच में आता है, यदि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आता है तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखा, एडजेक्टिव प्लस नाउन ये सही होगा। लेकिन यदि आपका दूसरी कॉन्सेप्ट कहीं बताता है कि एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों, आर्टिकल यहाँ आएगा ही नहीं। ये चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि आप जब कभी भी नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले सबसे बड़ा प्रायोरिटी और प्राथमिकता जो बनती है वो एडजेक्टिव का बनता है, ना कि आर्टिकल का। समझ गए। यदि एडजेक्टिव नहीं रहेगा तभी आर्टिकल नाउन के पहले आएगा। अदरवाइज यदि आर्टिकल दिया हुआ है और एडजेक्टिव भी दिया हुआ है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, इसके एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। समझ गए। लेकिन ये आर्टिकल गुड के लिए काम, एडजेक्टिव के लिए काम नहीं करेगा। ये आर्टिकल हमेशा और हमेशा किसके लिए काम करेगा, नाउन के लिए ही काम करेगा। यदि आप नाउन के लिए ना करके एडजेक्टिव का भाव दिखाना चाहेंगे तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगी। समझ गए। इसके लिए आर्टिकल एडजेक्टिव का भाव कभी शो करता ही नहीं है, उसको लेना देना इससे मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, रेयांश इज ए गुड स्टूडेंट, रेयांश इज ए गुड स्टूडेंट। यहाँ पर आर्टिकल आया, एडजेक्टिव आया, नाउन आया, ये सही है। समझ गए। बोला जा रहा है आई एम फैट ए बॉय, यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव आया, फिर आर्टिकल आया, फिर नाउन आया। बताइए, अभी जो मैंने आप लोगों को ये बता रहा था, ये एडजेक्टिव आर्टिकल नाउन, देखिए यहाँ पर है एडजेक्टिव आर्टिकल नाउन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई एम ए फैट बॉय, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, तो ये सही हो जाएगा। देखिए मैंने ऊपर में लिखा है आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, तो आर्टिकल यहाँ ये, एडजेक्टिव फैट और एन नाउन, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। दे शुड टेक ए लॉन्ग पोएम, यहाँ पर देखिए पोएम नाउन है, लॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है, और ए जो आया है वो आर्टिकल है। समझ गए। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि पोएम नाउन है, उसके पहले लॉन्ग आ गया जो एडजेक्टिव का भाव दिखा रहा है कि पोएम कैसा है, लंबा है ना, और उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं। इसी को तो हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग को दिमाग में डाइजेस्ट कर जाना है, दिमाग में सेट कर जाना है,
ताकि किसी भी तरह का समझने में समस्या ना हो। आई होप दैट आप लोग यहाँ तक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि पोजीशन क्या होती है आर्टिकल का किसी भी सेंटेंस में। यदि आप कोई भी सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप आर्टिकल को बेटर तरीके से दिमाग में सेट कर सकते हैं और आर्टिकल में मिस्टेक करने से बच सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह की एरर पार्ट को निकालने में मदद कर सकता है, जो आप लोगों का मैं क्लास के बाद अर्थात 1-2 क्लास इसका हो जाएगा, इसके बाद मैं बहुत सारे एरर की लेकर के प्रैक्टिस सेट में आऊँगा और आप लोगों को करवाऊँगा, ताकि इससे आप लोगों को एक चीज़ फ़ायदा हो कि किस तरह का एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आप लोग देखिएगा। और ऑटोमेटिक दिमाग से ये सब चीज़ जब आप दिमाग में लोड कर लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, तो आप किसी भी चीज़ को गलती करने से बचिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से नंबर गेन कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में अच्छे तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं और मिस्टेक कौन सा पोर्शन में है सेंटेंस का उसको निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट। आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, आप सेंटेंस में किस तरह से आर्टिकल का पोजीशन होना चाहिए उसको आप समझ गए, तो आप कभी भी आर्टिकल में गलती नहीं कीजिएगा। तो आप इसको आई होप दैट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट पोर्शन की ओर ले चलता हूँ और देखिए नेक्स्ट पोर्शन में दिया गया है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। बोला जा रहा है कि नाउन आ गया, ठीक है, नाउन आ गया, लेकिन नाउन के पहले हमेशा क्या होता है जी? एडजेक्टिव होता है। यदि एडजेक्टिव भी है तो उसके पहले क्या होगा? उसके पहले एडवर्ब होगा, तब क्या होगा? तब जाके आर्टिकल होगा। तो कंस्ट्रक्शन किस तरह से चल रहा है? कंस्ट्रक्शन ये बन रहा है कि सबसे पहले हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? हमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, इसके बाद एडवर्ब लगाना पड़ेगा, तब एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, तब नाउन लगाना पड़ेगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सेंटेंस में आपको यदि लंबी सेंटेंस मिल जाए, लॉन्ग सेंटेंस मिल जाए, तो आप क्या कीजिएगा? आप इसको बढ़िया तरीके से सेट नहीं रखिएगा तो आप गलत कर बैठिएगा। बीना हैज़ आल्सो ए गुड चेयर। बीना हैज़ आल्सो ए गुड चेयर। देखिए यहाँ पर चेयर दिया हुआ है जो नाउन है, और नाउन हमेशा अपने पहले क्या होता है? नाउन हमेशा अपने पहले जो लेता है वो एडजेक्टिव लेता है, और एडजेक्टिव लेता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है शी हैज़ आल्सो, शी हैज़ आल्सो ए गुड चेयर। बताइए क्या होगा? बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि आर्टिकल पहले आ गया, एडवर्ब को पहले छोड़ दिया। देखिए ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब एक ऐसा ग्रामर का शख्स है, ग्रामर का पोर्शन है, जो इसका प्रयोग कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में भी किया जाता है। सेंटेंस में देखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी किया जाता है, जैसे आल्सो लगा है, ऑलवेज लगता है, नेवर लगता है, ठीक है ना? उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ आर्टिकल के बाद एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एडवर्ब पहले आ गया, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? ये चीज़ कुछ फैक्ट है जिसको आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। अगला देखिए, बीना हैज़ आल्सो ए गुड ए चेयर। तो ये गुड ए चेयर, ये गुड तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता होगा
कि एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, बल्कि ये जो आर्टिकल आएगा वो यदि इसके बाद नाउन रहेगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए मैं यदि लूँ तो समझिएगा, देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पर आई एम ए गुड। नेक्स्ट मैंने लिखा आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। मैंने दो सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा, आई एम ए गुड, आई एम ए गुड बॉय। तो ए तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को आप काउंट कर ही नहीं सकते, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है क्या? नहीं। तो आप एक चीज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं पॉइंट, क्या आप निकाल सकते हैं आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव यदि रहे तो वो गलत है, जो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद यदि नाउन आता, देखिए वही नीचे में नाउन आया है कि नहीं आया है, तो ये नाउन आया है तो ये आर्टिकल आया है, अर्थात ये जो है, ये जो ए आया है वो, ये जो आया है वो इस नाउन के लिए आया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो आया है वो किसके लिए आया है? आर्टिकल नाउन के लिए आया है, ना कि ये गुड के लिए। ये सेंटेंस सही है, लेकिन वही देखिए ये गुड के बाद में नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगी वो सेंटेंस? आई एम गुड, आई एम गुड हो जाएगा। समझ गए हैं? यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें। चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बीना हैज़ गुड आल्सो ए चेयर, बीना हैज़ गुड आल्सो ए चेयर। बताइए यहाँ पर नाउन है, जब सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया गया है तो इसके पहले आर्टिकल आएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए सेंटेंस गलत है। आगे देखिए, बीना इज ए वेरी टॉल गर्ल, बीना इज वेरी ए टॉल गर्ल, बीना इज वेरी टॉल ए गर्ल। बताइए क्या होगा? क्या होगा? ये सेंटेंस सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बीना इज ए वेरी टॉल गर्ल, ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है, और इसके पहले ये आपका आर्टिकल है। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये सेंटेंस सही है, ना कि गलत है। क्यों? नीचे वही देखिए मैं समझाने के लिए और सारा एग्जाम्पल दिया हुआ हूँ, उसको समझिएगा। यहाँ पर मैंने दिया वीना इज ए वेरी ए टॉल गर्ल, जब यहाँ पर दिया गया है वेरी ए टॉल गर्ल, वीना इज वेरी ए टॉल गर्ल नहीं हो सकता है। ठीक है? क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, 10% करेक्ट हो सकता है, लेकिन 100% एक्यूरेसी में यदि इस तरह का सेंटेंस आपको 3 ठो दे दिया जाए और लास्ट में लिख दिया जाए नो एरर, नो एरर, तो क्या कीजिएगा? यहाँ आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो यहाँ पर दे दिया है बीना इज़ वेरी टॉल ए गर्ल, तो आप क्या कीजिएगा? और 4 में दे दिया है नो एरर, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि बीना इज़ ए वेरी टॉल गर्ल ही करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वेरी एडवर्ब है। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब किसे कहते हैं? जो किसका तारीफ करे? एडजेक्टिव का तारीफ करे उसे क्या कहते हैं? बताइए। एडजेक्टिव का तारीफ करे उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे आप बाय द वे मान लिया जाए कि उसका सिचुएशन देखना है
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टॉल है, लंबा, लेकिन कैसा, वेरी टॉल, यानी बहुत बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से पोजीशन ऑफ आर्टिकल को कैप्चर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आया हूँ आज में। देखिए उस पोर्शन को और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, चलिए मैं थोड़ा पेज को सही कर लूँ आप लोगों की अच्छा दिखे, है ना। चलिए, नाउन। नाउन कहने का मकसद ये है कि आर्टिकल में नाउन आया क्यों, आर्टिकल में नाउन आया क्यों। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और किस नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में लेकर के आया हूँ कि ए एन द जो है, ए एन द जो है, यहाँ पर इसको क्लासिफिकेशन किया हूँ दो भाग में। एक मैंने बोला आर्टिकल टेकिंग नाउन, जिसको आप शॉर्ट में ATN बोलेंगे भी चलेगा। यहाँ पर नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, NATN, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, ये शॉर्ट में मैंने इसका नाम दे दिया। कोई दिक्कत? देखिए, आप ये एन द का शॉर्ट की समझिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आप ये तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ये एन द का प्रयोग होता है, ये भी सही है, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ 10% होता है। कैसे, मेरे बात को समझिएगा। देखिए, मैंने लिखा सपोज दैट प्रॉपर नाउन में किसी भी प्रॉपर व्यक्ति का नाम हो जाए, किसी भी प्लेस का नाम हो जाए, तो मैंने लिखा रांची, मैंने लिखा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, मैंने लिखा नेहा। चलिए, इसी के साथ में मैंने लिखा महात्मा गांधी, इसी के साथ में मैंने लिखा लोटस टेम्पल। ठीक है ना। तो रांची है तो क्या बताइए, रांची के पहले द लगा दें, गलत हो जाएगा। ए लगा दें, गलत हो जाएगा। एन लगा दें, गलत हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं लगेगा। न्यू दिल्ली के पहले आर्टिकल लगता है क्या? नहीं लगेगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेहा किसी व्यक्ति का नाम है, आर्टिकल लगाएंगे, गलत होगा। चलिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इज ए ग्रेट पर्सन, तो महात्मा गांधी के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। तो 100 में से 10% में प्रॉपर नाउन के साथ में द का फॉलोड किया जाता है। समझ गए? लोटस टेम्पल, ये ग्रेट क्या है, पैलेस का नाम है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। तो समझ गए, प्रॉपर नाउन के साथ 10% होगा। और जो कॉमन नाउन है, आप समझ रहे होंगे, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, समझिए। कॉमन नाउन के साथ में आप ए एन द तीनों का प्रयोग कर सकते हैं पूरा। यदि कहीं कॉमन नाउन नज़र आ जाए तो आपको आर्टिकल ए एन द का प्रयोग करना है। और यदि कहीं कलेक्टिव नाउन आ गया तो कलेक्टिव नाउन कहता है कि 100% इसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? कहने का अर्थ यह है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बीच में यदि आप अंतर देखें तो कॉमन नाउन के साथ ये एन द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ में मैक्सिमम द का प्रयोग होता है। जैसे द क्राउड, द फेयर, द पीपल, द पुलिस। समझ गए? यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन वही जब दूसरे तरफ में जाते हैं तो देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अर्थात जो नाउन है
वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन आता है जी, बताइए। मैटेरियल नाउन सुने हैं, मैटेरियल नाउन है ना, नाउन को मैंने शॉर्ट में एन लिख दिया। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। मैटेरियल का मकसद होता है कोई भी ऐसा थिंग्स जिसे आप माप या तोल सकते हैं बट यू कांट काउंट, ओके, ओनली यू कैन सी इन वेट, मीटर, फीट, लीटर, ऑल दिस, ओके, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कांट सी ऑल दिस। हम लोग इसको केवल महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील बट वी कांट टच इट, ओके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कितना परसेंट? 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। 10% ऐसा रेयर केस होता है जहां पर मटेरियल नाउन के साथ में क्या, मटेरियल नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और वो भी द का। ठीक है, आगे देखिए प्लुरल काउंटेबल नाउन। प्लुरल काउंटेबल नाउन जो है ये भी नॉन आर्टिकल नाउन में नहीं आएगा। ये प्लुरल काउंटेबल नाउन उठ करके आपका इधर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी भी प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल लगाना हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा, द का प्रयोग कीजिएगा। किसके साथ? प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ। यहाँ मैंने लिखा है द इज यूज्ड विथ PCN, प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ। आई होप दैट आप लोग यहाँ तक समझ में आ गई होगी और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है? यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, ठीक है, उसको मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। और बात रह गई टेस्ट की, तो टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक होगी वहाँ तक आप लोगों की टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है। तो टेस्ट भी आप लोगों का चलेगा, है ना, टेस्ट भी आप लोगों का चलेगा। और एक नहीं 200 कीजिए, 300 कीजिए, 400, 500 सेंटेंस को कॉमन एरर निकालिए, पोर्शन को देख करके बनाइए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। आर्टिकल से टोटल जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम का क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स हो, आप अच्छे तरीके से टोटल आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब एक बार आप क्वेश्चन को एग्जाम पेपर को एग्जाम में देखिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न को मैं बना सकता हूँ। समझ गए? बशर्ते आपको रिवाइज करते रहना है और मेरा साथ जुड़े हुए रहना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब फिर हम आर्टिकल का पार्ट 3 लेकर के आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।